रेलवे एएलपी सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था, सर मेरे मॉक टेस्ट में घर पे 30 नंबर आ रहे हैं, क्या मैं सेफ हो जाऊंगा या नहीं आऊंगा, या फिर सीबीटी 1 में क्वालिफाई होने के लिए इस बार कितने मार्क्स चाहिए, है ना। साथ ही बात करेंगे दोस्तों सेफ स्कोर को लेकर कि भाई आप कितने नंबर पर सीबीटी 1 को यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो घर पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं या आप भी दे रहे होंगे, उनमें कितने नंबर आपके आने चाहिए कि आपको ये लगे कि हाँ मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। बेसिकली बात सीबीटी 1 की करेंगे और साथ ही बात करेंगे इस एक स्ट्रेटेजी में आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम को करते हैं ना, तो भाई सब 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे हम कट ऑफ को लेकर, वो भी जोन वाइज करेंगे कि अलग अलग आपकी जो जोन वाइज हैं उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। बेसिकली देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर पहले ही कर देता हूँ। देखिए कभी भी कोई भी ना एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ नहीं बता सकता, है ना। ये आपकी डिमांडिंग वीडियो है जो कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो ये हमारा सीबीटी 1 होता है ना, इसमें कितने क्वेश्चन पर हमें जो है क्वालिफाई हम कर जाएंगे। बेसिकली दोस्तों अगर हम सीबीटी 1 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दोस्तों आपके 75 होते हैं, जिसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है और इसमें आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना। और आप सभी को पता होगा कि जो आपका सीबीटी 1 है ये सिर्फ क्वालिफाई है, ठीक है। इसका कुछ भी जो है आगे से लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे तभी दोस्तों नेक्स्ट स्टेज में आप लोग जाएंगे। तो उसके लिए लेकिन आपके मन में ये भी तो डाउट होगा ना कि सर मान के चलो किसी स्टूडेंट के 37 मार्क्स आए हैं और एक के 55 मार्क्स आए हैं सीबीटी 1 में। अब भाई क्वालिफाई मान लो दोनों ही कर गए, लेकिन ये जो 55 वाला है ना इसको थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। वो कैसे? वो लास्ट में जब आपका दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होता है ना, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको क्लियर यहाँ पर कर दूंगा, है ना। अब देखिए बहुत सारे जो साथी हैं वो ये बोलते हैं कि सर मैंने मॉक टेस्ट घर पर दिया था तो मेरे मॉक टेस्ट में ना 40 मार्क्स आ रहे हैं, क्या 40 मार्क्स में सेफ हूँ? कोई कहता है मेरे 50 आ रहे हैं, कोई कह रहा है 35 आ रहे हैं, है ना। तो देखिए जितने भी आ रहे हैं ना, मैं आपको एक नंबर दूंगा लास्ट में वीडियो के, अगर आप उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो ना तो आज मुझसे 100% लिख लीजिए, आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करें अगर आपकी जोन वाइज को लेकर, तो कहीं पिछली बार क्या था ना 2018 की दोस्तों ये वैकेंसी अब आप जब आपकी आई थी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि 30 मार्क्स पर भी कहीं पर क्या था क्वालिफाई स्टूडेंट कर रहे थे। लेकिन भाई अब क्या आ चुका है, 2024 आ चुका है, तो लगभग 6 साल बीत चुके हैं। तो 6 साल में कुछ चीज़ें बढ़ी होंगी, बदली होंगी, ठीक है। तो उन चीज़ों से भी थोड़ा फर्क पड़ता है। साथ ही दोस्तों वैकेंसी दोस्तों ठीक है ना, 18,000 समथिंग वैकेंसी है, तो ठीक वैकेंसी है। अब देखिए क्या स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा था, होता क्या है ना दोस्तों, देखो मान के चलो अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाते हो तो 100% हो जाएगा। देखिए आप एग्ज़ाम में गए, आपके भाई 75 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और साथ ही देखिए रेलवे के एग्ज़ाम में कभी भी ना चीज़ें ना आपका सब्जेक्ट वाइज नहीं आती, मिक्स आती हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैथ का आ गया, दूसरा रीजनिंग का आ गया, तीसरा जीके का आ गया, चौथा साइंस का आ गया। तो इस तरीके से आपका जो पैटर्न है वो चलता रहता है। तो देखिए मैं अगर आपको बताऊं आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। दोस्तों आपके 75 क्वेश्चन है, मान लीजिए 90 मिनट जो है सॉरी 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, जो कि बहुत कम है अगर देखा जाए ना, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद में कैंडिडेट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि जो 60 मिनट है उसका पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। मान के चलो आपने पहला क्वेश्चन किया, आपसे हो गया, दूसरा किया, तीसरा किया, अब चौथे पे आप आए, चौथे पे ही आपने 10 मिनट का समय लगा दिया। दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी। आपको क्या है ना, सबसे पहले जो आपके 75 क्वेश्चंस है ना, उनमें से फर्स्ट टाइम में अगर आप दोस्तों 25 क्वेश्चन भी कर पाए तो भी आप बढ़िया अटेम्प्ट कर जाओगे। कहने का मतलब है स्टार्टिंग में आपको उन क्वेश्चंस को करके चलना है जो कि आप 1 मिनट से कम समय में कर रहे होंगे। यानी आपको खुद को ये चीज़ पता होगी कि हाँ भाई मैं इस क्वेश्चन को एकदम से कर लूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जिसे देखने के बाद आप थोड़ा सोचते हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसे देखते ही ना आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है कि ऐसे ऐसे इसमें होगा। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बात ये नहीं है कि आपको 50+ क्वेश्चन सही करने हैं, 60+ करने हैं। बात वो है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब मान के चलो आपने फर्स्ट राउंड में अपने 25 क्वेश्चन कर लिए जो कि आपको आते थे। अब जब आप सेकेंड जो आप राउंड करेंगे, मान के चलो आप उसमें थोड़े क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 या 3 मिनट का समय लग रहा था, आप सेकंड में
में 10 करके ले गए तो 35 हो गए, नहीं हो गए, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप 35-40 अटेम्प्ट तक पहुंच जाते हैं ना, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आप बेस्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखिए जो मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो मॉक टेस्ट में और दोस्तों रियल पेपर में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप आज घर पे 40 करके जो है नंबर लेके आ रहे हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि कहीं ना कहीं जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो प्रेशर आपके दिमाग पे इतना होगा ना, ये डाउन ही रहेगा, है ना। आप में से बहुत बहुत सारे बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं होता जो हम घर मॉक टेस्ट देते हैं। अरे भाई आप घर पे मॉक टेस्ट जो देते हो ना, फ्री माइंड होके देते हो, और एग्जाम हॉल में भाई साहब बहुत प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है। और देखा जाए तो दोस्तों CBT 1 ज़्यादा आपका हार्ड नहीं आता। देखा जाए तो इसमें आपके ईजी टू मॉडरेट के लेवल के ही क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, आप अच्छे से सारी चीज़ों को लेके चले होंगे ना, तो आप 100% दोस्तों क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बात CBT 1 की मैं आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल हम इसी की बात यहाँ पर करेंगे। अब देखिए जोन वाइज सबकी अलग अलग कट ऑफ जाती है, ये बात भी क्लियर है ना। तो स्टूडेंट कहाँ पर गलती करता है, वो दोस्तों स्ट्रेटेजी में ही गलती कर देता है। अब तैयारी सभी करते हैं, लेकिन दोस्तों पेपर को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो सब नहीं अप्लाई कर पाते। तो आपको इस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। बात वो नहीं है कि आप घर पे 30 ही नंबर लेके आ रहे हो, बात दोस्तों वो है कि आपके क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटेजी कैसी है। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये दोस्तों बेस्ट स्ट्रेटेजी है, आप इसको अप्लाई करके देखना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आपके मॉक टेस्ट को लेकर, अब देखिए आप घर पे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, बार बार दे रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए आपको बच्चे और गलती कहाँ क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे मान के चलो कोई भी एक्स कोचिंग है, ठीक है भाई, देखो ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग हो, देखिए सभी अच्छी तैयारी करवाते हैं। अगर आप उसी के मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका स्कोर अच्छा आएगा। मान के चलो आप कहीं के टीचर हो, मैं आप ही से बोलता हूँ, अब आप पेपर में भी तो उन क्वेश्चंस को ही लगाओगे जो आप उनको बच्चों को करवा रहे हो या जो खुद को आपको आते हैं। अगर आपको अपनी तैयारी सच में चेक करनी है कि मेरी तैयारी एक्चुअल में कैसी है, तो आप कोई ऐसा मॉक टेस्ट दीजिए बिल्कुल यूनिक, यानी जहाँ से आपने नहीं पढ़ाई करी है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे दे सकते हैं, जैसे, है ना। तो वहाँ पर होगा क्या, अगर आप मॉक टेस्ट में दोस्तों 35 या 40 तक जा रहे हैं ना, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो भी 40 तक कर रहा है, मतलब 40 मार्क्स लेके आ रहा है, वो क्वालिफाई दोस्त हो जाएगा, ठीक है। और यही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए एक नंबर ही मैं आपको दे सकता हूँ, ऐसा तो है नहीं भाई पूरे जोन वाइज मैं आपको अलग अलग बताऊंगा कि इसकी इतनी जाएगी, इसकी इतनी जाएगी, ऐसा दोस्त नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको ऑल मतलब टोटल जोन वाइज की बता रहा हूँ। अगर आप कहीं से भी हैं और अगर आप 40 के आसपास पहुँच रहे हैं ना, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आप बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए दोस्तों मैं वीडियो लेकर आया था। सेफ स्कोर दोस्तों यही है कि आप भाई 40 तक पहुंच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, इतना ही होता है। साथ ही दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मैं रेलवे NTPC में 2019 में सिलेक्टेड हूं, ठीक है। और जो है तो इसी वजह से देखिए होता क्या है ना, रेलवे के एग्ज़ाम्स में ऐसा ही होता है, मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और मॉक टेस्ट में आप 40 के आसपास आ रहे हैं, अब तो कितने भी आ रहे हैं, चाहे 25 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ही डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बट ये है कि अगर आप 35 के और 40 के बीच में जा रहे हैं ना, तो आप क्वालिफाई दोस्त हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो, ठीक है। और कोई टॉपिक बता दीजिए जिसमें मतलब आपको डाउट हो, जिस पे आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।